कानपुर लैम्बोर्गिनी मामले में नया ट्विस्ट सामने आ गया है। बचने की तमाम कोशिश और हथकंडे नाकाम होने के बाद इस कांड के मुख्य आरोपी और कानपुर के गुटखा किंग के बेटे शिवम मिश्रा को पुलिस ने आखिरकार पकड़ लिया है, अपने शिकंजे में ले लिया है। कानपुर पुलिस ने शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। अब से थोड़ी ही देर में शिवम मिश्रा को कानपुर की कोर्ट में पेश किया जाएगा। कानपुर पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में बनी स्पेशल टीम ने शिवम को उसके घर से दबोचा। शिवम ने रविवार को अपनी लैम्बोर्गिनी से रोड पर 6 लोगों को कुचला था। उसके बाद एक बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे के वक्त की तस्वीरों में लैम्बोर्गिनी में शिवम मिश्रा ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ क्लियरली दिख रहा है, लेकिन उसे बचाने की तमाम कोशिशें की गई। शुरुआत में तो पुलिस ने केस दर्ज भी नहीं किया। शिवम के ड्राइवर ने खुद के ड्राइविंग सीट पर होने का दावा किया। कोर्ट में सरेंडर करने वो पहुंच भी गया, लेकिन कोर्ट ने उसकी पेशकश को ठुकरा दिया। इसके बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है और अब से कुछ ही देर बाद उसे कानपुर की कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, शिवम मिश्रा आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। ये वही शिवम मिश्रा है जिसने कुछ दिनों पहले अपनी लैम्बोर्गिनी से कई लोगों को कुचल दिया था, एक गाड़ी वाले को टक्कर भी मारी थी और उसके बाद इसके परिवार वालों ने इसे बचाने की तमाम कोशिशें की। ड्राइवर तो कोर्ट तक पहुंच गया अपना जुर्म कबूलने के लिए, वो जुर्म जो ड्राइवर ने किया ही नहीं था, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर तो शिवम बैठा हुआ था और इसीलिए कोर्ट ने उसकी पेशकश को ठुकरा दिया। इस टक्कर के बाद फिर शिवम मिश्रा फरार चल रहा था। उसे बचाने के लिए तमाम तिकड़म भी किए गए। एक और सबूत सामने आया है, एक नई तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं हम। वारदात के तुरंत बाद शिवम के बाउंसर उसकी लैम्बोर्गिनी कार का नंबर प्लेट नोचते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि कार की पहचान को छिपाया जा सके, शिवम को बचाया जा सके। लेकिन शिवम आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ चुका है और ये बड़ी मूर्खता ये बॉडीगार्ड कर रहे थे कि नंबर प्लेट हटा लेंगे तो पता नहीं चलेगा कार किसकी है। भाई एक कानपुर शहर में कितनी लैम्बोर्गिनी कार घूम रही होगी, अब कितनी लैम्बोर्गिनी कार घूम रही होगी कानपुर शहर में, और काले रंग की लैम्बोर्गिनी कार और कौन से मॉडल की लैम्बोर्गिनी कार, इसे पता करना कौन सा बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन क्या होता है ना, पॉकेट में जब पैसा होता है तब कोशिश ये की जाती है कि कुछ भी करके बचा लिया जाए, लेकिन सच छुपता नहीं है। सच सूरज की रोशनी की तरह होता है, चमक कर बाहर आता है और वही हुआ भी। अब बॉडीगार्ड भले ही नंबर प्लेट हटाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन पता तो चल ही गया ना कि कार चला कौन रहा था, कार किसकी है। ड्राइवर को भले ही आपने पूरा इल्जाम अपने माथे लेने के लिए कह दिया हो, उसके लिए हो सकता है उससे पैसे भी खिलाए गए हो, लेकिन सच तो सामने आ ही गया। शिवम मिश्रा गिरफ्तार हो चुका है। इस मामले में अब आगे जो कार्रवाई होगी कानूनी तौर पर उससे होगी, लेकिन ये तस्वीरें आप देखें, यही वो लैम्बोर्गिनी कार है जिससे एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद जो बाउंसर हैं वो उसकी गाड़ी का नंबर प्लेट हटाने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन नंबर प्लेट हटी नहीं। उससे पहले ही सारा वीडियो रिकॉर्ड हो चुका था। शिवम मिश्रा कार चला रहा था, लोगों ने देखा, ड्राइवर ने भले ही अपने सिर पर इल्जाम लेने की कोशिश की हो, लेकिन तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती है। वीडियो में साफ पता चल रहा था कि गाड़ी कौन चला रहा था और एक्सीडेंट कैसे हुआ। इस वीडियो के कई और सीसीटीवी अलग अलग एंगल्स से सामने आए। उन सीसीटीवी फुटेज में भी शिवम मिश्रा ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ दिखा। बाद में ये भी तस्वीरों में दिखा कि पीछे एक और दूसरी गाड़ी थी जिसमें शिवम मिश्रा के बॉडीगार्ड्स बैठे हुए थे और जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, जब लोगों को शिवम मिश्रा ने अपनी इस लैम्बोर्गिनी से कुचला तो वो गाड़ी से भी नीचे नहीं उतरा, पहले उसके बॉडीगार्ड उतरे, उसके बाद ये पूरा लीपापोती का खेल शुरू हुआ। कई दिनों तक तो शिवम मिश्रा पुलिस की गिरफ्त से दूर रहा। हालांकि इसमें पुलिस को लेकर भी आम लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। लोगों का ये कहना है कि पुलिस ने तो शुरुआत में मामले में शिवम मिश्रा के नाम को FIR में शामिल भी नहीं किया। शिवम को बचाने के लिए क्या क्या कांड हुआ आपको बताते हैं। पहले तो पुलिस ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। साफ साफ दिख रहा था कि लैम्बोर्गिनी को शिवम ही चला रहा था, लेकिन पुलिस ने FIR में उसका नाम तक शामिल नहीं किया। जो FIR दर्ज की गई उसमें शिवम मिश्रा का नाम नहीं था। दबाव बढ़ा तो FIR में शिवम मिश्रा का नाम दर्ज किया गया। इसके बाद शिवम के पिता के जो दावा है, उस दावे के मुताबिक उनका बेटा कार नहीं चला रहा था, ड्राइवर कार चला रहा था। फिर ड्राइवर को भी कोर्ट में सरेंडर करने के लिए जाहिर सी बात है परिवार के लोगों ने भेजा होगा, लेकिन कोर्ट ने इसको समझा और इस चाल को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। जो अपील लेकर वो पहुंचा था उस अपील को खारिज कर दिया। उसके बाद आज शिवम की गिरफ्तारी हुई है। देखिए क्या क्या कोशिशें की गई। लैम्बोर्गिनी ड्राइवर ने कोर्ट में सरेंडर करने की कोशिश की।
ये बताने की कोशिश की कि शिवम गाड़ी नहीं चला रहा था बल्कि ड्राइवर चला रहा था, जिस कोशिश को कोर्ट ने ठुकरा दिया। शिवम के वकील ने कहा कि लैम्बोर्गिनी में शिवम था ही नहीं। झूठ बोलने की एक और कोशिश की गई। हालांकि तस्वीरों में, वीडियोस में कार की ड्राइविंग सीट पर शिवम दिख रहा है। पहली कोशिश तो ये थी कि ड्राइविंग सीट पर जो दिख रहा था उसके बारे में जानकारी होने के बाद भी पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। पुलिस ने जब केस दर्ज नहीं किया, एफआईआर में शिवम का नाम शामिल नहीं किया, तो उसके बाद फिर शिवम के पिता की तरफ से झूठ बोला गया। उन्होंने कहा कि कार में तो शिवम ड्राइविंग सीट पर था ही नहीं, और इस तरह से अलग अलग कोशिश करके बरगलाने की, झूठ बोलने की कोशिश की गई। हमारे दो सहयोगी विशाल प्रताप सिंह और कुमार सोनू इस खबर पर जुड़ गए हैं। कुमार, पहले तो ये बताएं कि इतनी कोशिशें हुई लेकिन कोशिशें सारी धरी की धरी रह गई, क्योंकि जो सच्चाई है वो तो लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया। कितने प्रत्यक्ष प्रमाण झुटलाए जाते। अब इसमें आगे कानूनी कार्रवाई क्या होगी? देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल शुरुआत में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहा था, जिसमें पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन बाद में शिवम मिश्रा का उसमें नाम जोड़ा गया। दरअसल ये 8 फरवरी का पूरा मामला है। दोपहर 2 बजे के आसपास जो है ये पूरा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें अनियंत्रित तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी ने ऑटो और बाइक को टक्कर मारी थी, जिसमें कई लोग घायल हुए थे, जिसके बाद से शिवम मिश्रा फरार चल रहा था। हालांकि उसका ड्राइवर जो है सामने आया, मोहन, और उसने ये कहा कि उसने वो गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसके बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें बाउंसर जो है ड्राइविंग सीट से शिवम मिश्रा को उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार यूपी पुलिस ने 5 टीमें इसमें गठित कर दी थी शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए। शिवम मिश्रा पिछले 4 दिनों से जो है लगातार फरार चल रहा था। दिल्ली आवास पर, जो कि बसंत कुंज इलाके में है, वहां पर भी 2 टीमें लगातार डेरा डाले बैठी थी कि किसी तरह से कोई लिंक जो है शिवम मिश्रा का मिल जाए। लेकिन अब कानपुर पुलिस को एक इनपुट मिला था, जिसमें सुबह सुबह पुलिस को ये इनपुट मिला कि कानपुर में जो है शिवम मिश्रा आया हुआ है, जिसके बाद उसको टेक्निकल सर्विलांस की मदद से और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से जो है ट्रेस किया गया, जिसके बाद शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। अब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद आगे की इसमें कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर जो अमीर लोग हैं, जो रसूखदार लोग हैं, उनके दबाव में पुलिस आकर काम क्यों कर देती है? कई बार बिल्कुल ये बड़ा सवाल है, और विशाल का रुख कर लेते हैं इसी सवाल के साथ। देखिए विशाल, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि पूरी तरह से पुलिस पर दबाव था, इसके पिता का दबाव था, और यही कारण है कि इस दबाव के कारण पुलिस ने पहले तो एफआईआर में नाम शामिल ही नहीं किया। लेकिन अब जो नया वीडियो सामने आया है उसमें हम देख रहे हैं कि उस लैम्बोर्गिनी जिसमें शिवम बैठा हुआ था, जिससे उसने लोगों को कुचला, उसकी नंबर प्लेट को बॉडीगार्ड नोच रहे हैं। सबूत मिटाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, कानपुर के इस लैम्बोर्गिनी हादसे में इतनी सारी लूपहोल से, इतनी सारी पेच से कि अगर उसको ही आदमी सुलझाने बैठ जाए वीडियोस के आधार पर, सबूतों के आधार पर, सीसीटीवी के आधार पर, तो ये पता लग जाता है कि जिनके पास पैसा होता है वो कुछ भी कर गुजरने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए इस पूरे मामले में जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि शिवम मिश्रा के जिन बॉडीगार्ड्स ने उसको गाड़ी से बाहर निकाला था, ड्राइविंग सीट से बाहर निकाला था, वही बॉडीगार्ड जब गाड़ी थाने में पहुंचती है, गौलटोली थाने में, तो वहां पर नंबर प्लेट को नोचते हुए नजर आ रहे हैं, एक्सट्रैक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी तरीके से इस पूरे मामले में लीपापोती की जा सके और पुलिस उन लोगों तक ना पहुंच सके जिनको दरअसल वो बचाना चाह रहे हैं, छुपाना चाह रहे हैं। शिवम मिश्रा की सीधे तौर पर मैं बात कर रहा हूं। इस पूरे मामले में आरोपी जो है शिवम मिश्रा, वो मौके पर सबने देखा, वीडियो में सबने देखा कि उसको गाड़ी से बाहर निकाला जाता है बाउंसर्स की मदद से। ड्राइवर मोहन पहुंचता है कि गाड़ी तो मैं चला रहा था। प्रत्यक्षदर्शी साफ बताते हैं कि गाड़ी में कोई दूसरा शख्स नहीं था, शिवम मिश्रा गाड़ी चला रहा था। वीडियो इंडिया टीवी ने जो अपने दर्शकों को दिखाया उसमें साफ दिखता है कि शिवम मिश्रा को गाड़ी से एक्सट्रैक्ट किया गया, बाउंसर्स ने उसको किसी तरीके से गाड़ी से बाहर निकाला। उसके बाद वकील सामने आते हैं, ड्राइवर खुद सामने आता है और ये कहता है कि गाड़ी शिवम मिश्रा नहीं, मैं चला रहा था। उसके बाद पुलिस ने अपना स्टेटमेंट बिल्कुल साफ दिया। कानपुर के जो पुलिस कमिश्नर हैं रघुवीर लाल, उन्होंने अपनी ही अध्यक्षता में 5 टीमों का गठन किया और यह साफ कर दिया कि हमारी जो जांच है उसमें साफ दिख रहा है। ये भी कमाल है ना कि टीमों का गठन करना पड़ता है, वो भी ऐसे काम के लिए जो आंखों से साफ दिखाई दे रहा है कि कौन गुनहगार है और कौन विक्टिम है। उसके लिए भी इतनी टीम बनानी पड़ती है। बहुत शुक्रिया कुमार आपका भी, विशाल आपका भी इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए।